फैसलाबाद से चनियोट का होगा। यार ये वाला वो पार्क है कायद-ए-आज़म पार्क, जिसका अभी हमने अंदर से व्यू देखा है। दोस्तों मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं शाही मस्जिद चनियोट में। सो हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। मैं हूं नबील मलिक और आप देख रहे हैं RER विद नबील। RER का मतलब है राइड, एक्सप्लोर एंड रिपीट। और ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि राइड, एक्सप्लोर एंड रिपीट सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक मिशन है। एक मिशन जो हमने अपने बादशाह के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो फैसलाबाद से चनियोट का होगा। तो चनियोट की वो तारीख़ी इमारतें जहाँ पर वक्त भी एक बार आके रुक जाता है। तो चलिए मेरे साथ उन तारीख़ी इमारतों को एक्सप्लोर करते हैं। हो सकता है कि आपने पहले ही बहुत सारी वीडियोस देखी हों, लेकिन जिस अंदाज़ से हम उनको एक्सप्लोर करेंगे उस अंदाज़ से आपने नहीं देखा होगा। तो मुकम्मल व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो इस व्लॉग में जो मेरा साथ दे रहे हैं वो हमज़ा भाई हैं। हमज़ा भाई हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई के साथ। आगे फ़र्स्ट टाइम निकले हैं तो इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बादशाह भी रेडी है। ये कुछ चीज़ें इसके ऊपर रखी हुई हैं हमने। अभी ये सारी चीज़ें समेटते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र पर। और अभी हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह चनियोट पहुंचकर। चनियोट का जो कलमा चौक है उधर पहुंचकर हम दोबारा मुलाकात करते हैं। तो अभी सफ़र शुरू करते हैं। तो आज हम निकले हैं एक नए सफ़र पर, एक ऐसे शहर की जानब जहां वक्त भी रुक कर देखता है। आज का हमारा सफ़र होगा फैसलाबाद से चनियोट तक। वो चनियोट जिसकी गलियां तारीख के कदमों की आहटों से गूंजती हैं। चनियोट को शायद ही आपने कभी इस अंदाज में देखा हो। तो शुरू करते हैं अपना आज का सफ़र। बादशाह भी रेडी है। चलते हैं उन रास्तों पर जहां कभी बादशाहों के काफ़िले चले होंगे और जहां फ़नकारों ने लकड़ी को ज़िंदगी दी। मस्जिदें, महल, मंदिर सब ने एक ही सरजमीन पर तारीख रकम की। अपना आज का सफ़र चनियोट की अनकही कहानियों यार ये रास्ते में एक नहर के पास से गुजर रहे थे, तो ये जो व्यू है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो मुझे लगा है कि ये सारा व्यू आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। एक साइड पर नहर है और एक साइड पर रोड है। यहाँ से रास्ता कुछ ख़राब लग रहा है मुझे। वो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, आगाज़ हदूद थाना सदर चनियोट। तो चनियोट में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। वेलकम टू चनियोट। ये जो रोड है मुझे लगता है ये सरगोदा तक इसी तरह का होगा, क्योंकि अभी ये नया बन रहा है। अल्लाह खैर करे, आज का सफ़र जो है वो इजी हो बस। यार रास्ता जो है ना वो बड़ा ख़राब है। मैं जो पुल तक पहुंचा हूँ ना, वो तो गांव के अंदर से एक रास्ता आता था, एक शॉर्टकट रास्ता मुझे पता था। तो अगर मैं सरगोदा रोड से आता तो शायद वो भी ऐसे ही था। तो देर काफ़ी लग जानी थी हमें, लेकिन ये शुक्र है कि आधा रास्ता जो है वो अच्छा गुजर गया है। और ये जो बाकी आधा रास्ता रह गया है ना, ये थोड़ा तंग कर रहा है, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना रास्ता ख़राब होगा। और ऊपर से यहाँ पर हैवी ट्रैफिक चल रही है। खैर चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। दोस्तों इस वक्त मैं चनियोट में पहुंच चुका हूं। मैंने कहा तो था आपको कि मैं कलमा चौक पे जाके हम इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रास्ते में मेरी नज़र पड़ी है चनियोट का एक पार्क है, कायद-ए-आज़म पार्क। मेरे पीछे आप लोग ये लिखा हुआ देख रहे होंगे, आई लव चनियोट। और ये जो पार्क है ये बहुत ही खूबसूरत पार्क है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है वो इधर से ही कंटिन्यू करें। और तकरीबन जो टाइम है वो भी 7 बज चुके हैं। और सोचा मैंने कि एक मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। यहाँ का जो ट्रैक है वो बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा है।
और यहाँ पर जो एक नेचुरल वाइब है ना वो बड़ी प्यारी है। ऊपर से मौसम जो है वो बड़ा प्यारा हो चुका हुआ है, ये देखें आप। और यहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो झूले हैं और बुज़ुर्गों के लिए बैठने के लिए ये इस तरह के इन्होंने वो बेंचेस वगैरह बनाए हुए हैं। और ये बड़ा ही खूबसूरत सा पार्क है। ये इसके सराउंडिंग में सारा ट्रैक जा रहा है वो सारा। और जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि मौसम यहाँ का बड़ा खूबसूरत हो गया है। हम लोग जैसे ही चिन्योट के अंदर इंटर किया है तो दुआ यही कर रहे थे कि अल्लाह मौसम अच्छा हो जाए, और दुआ जो है वो हमारी कबूल हो गई है लगता है, और बड़े अच्छे से कबूल हुई है। क्योंकि मुझे लगता है अभी थोड़ी देर तक बारिश भी हो जाएगी, तो अगर बारिश हो जाए तो ये और भी अच्छा है, जो है ना इसके कलर हैं वो खिल के सामने आएंगे। क्योंकि जो चीज़ें हमने यहाँ पर एक्सप्लोर करनी है ना वो तारीख़ी इमारतें हैं, कुछ मंदिर हैं यहाँ पर, वो देखेंगे इंशाल्लाह। पुरानी मस्जिद है और किला है और भी बहुत कुछ है यहाँ पर, वो सब कुछ हम इस व्लॉग में अपने एक्सप्लोर करेंगे। और ये एक मुकम्मल सीरीज़ है दोस्तों। हमारा सफ़र जो है वो फैसलाबाद से शुरू हुआ है और अभी हम पहुँच गए हैं चिन्योट। चिन्योट से आगे हम लोग जाएंगे सरगोदा। सरगोदा की कुछ तहसीलें हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। उनको एक्सप्लोर करने के बाद फिर हमने जाना है खुशाब, वादी सून। वादी सून को एक और नाम भी दिया गया है, और वो नाम क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। तो अभी यहाँ से बस निकलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं शाही मस्जिद। यार ये वाला वो पार्क है कायद-ए-आज़म पार्क, जिसका अभी हमने अंदर से व्यू देखा है। तो अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं और एक अंकल है, उनसे पूछा है मैंने कि शाही मस्जिद यहाँ से कितना दूर है, तो वो बता रहे हैं कि 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम यहाँ से टर्न लेते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। यार ये जो मौसम वाला सीन हुआ है ना, ये हमारे साथ बड़ा ही प्यारा हुआ है। रास्ता जो हमें मिला था वो ठीक नहीं मिला था, तो थोड़ा सा डिसहार्ड हो गए थे हम दोनों। लेकिन जो मौसम देख के यहाँ पर ना वो दिल खुश हो गया और अब जो है वो सफ़र करने का मज़ा आ रहा है। 2-3 दिन पहले बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, और जब हम ये सारा प्लान कर रहे थे तो दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह मौसम जो है वो अच्छा हो जाए, और अल्लाह ने जो है वो हमारी दुआ कबूल कर ली है। बिल्कुल सामने मेरे वो कलमा चौक आ गया जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था पीछे कि मैं हम यहाँ से व्लॉग शुरू करना था, लेकिन पीछे मुझे पार्क नज़र आ गया, तो वो पार्क का अच्छा व्यू था। और बारिश जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है, तो मैं अभी कहीं पर अपनी बाइक पार्क करता हूँ और कैमरे को उतार लेता हूँ, क्योंकि कैमरा जो है वो वाटरप्रूफ नहीं रहता जब इसके साथ मीडियम मोड अटैच हो जाए। ये जो पीछे कलमा चौक गुजरा है वहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न किया है, और वो मुझे लगता है कि एक और चौक आया है, इधर से हमने राइट टर्न करना है। क्योंकि पीछे वो अंकल से रास्ता पूछा था तो उन्होंने यही रास्ता बताया है। जी बिल्कुल जी, यही रास्ता जाता है शाही मस्जिद की तरफ और फर्नीचर मार्केट की तरफ और उमर हयात किला की तरफ। और अगर आपने जाना है कचहरी तो आप जाएंगे राइट, और अगर आपने जाना है इन मुकामात पर तो अभी हम जाएंगे लेफ़्ट साइड पर।
ये जो सारी मार्केट ना अभी तो बंद है, अभी थोड़ी देर तक खुल जाएगी। ये सारी फर्नीचर मार्केट है। अगर आपको घर के लिए, दफ्तर के लिए कोई एंटीक जो यहाँ की स्पेशलिटी है चनियोट की, यहाँ का फर्नीचर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। मेरे सामने एक ऐसा शहर खड़ा है जो सिर्फ ईंटों, सड़कों और इमारतों का मजमुआ नहीं बल्कि यादों, रवायतों और फ़न का एक जीता जागता शाहकार है। दोस्तों ज़रा तसव्वुर करें, शायद किसी वक्त यहाँ से काफ़िले गुजरे होंगे, सजे हुए हाथी, घोड़े, सिपाही और उनके पीछे चलते हुए फ़नकार जो लकड़ी पर नक्शो नगार बनाकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल देते थे। आज मैंने अपने बादशाह के साथ उसी सरजमीन पर कदम रखा है जहाँ से तारीख ने, यह वो चनियोट जो शहर बोलता नहीं लेकिन हर गली, हर दीवार कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं चनियोट के वो मनाज़र जो शायद कभी आपने इस अंदाज में ना देखे हों। दोस्तों मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं शाही मस्जिद चनियोट। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे शाही मस्जिद है और ये एक ऐसा मुकाम है जो ना सिर्फ इबादत का मरकज़ है बल्कि चनियोट के फ़न, सकाफ़त और तारीख़ का आईना है। यह है चनियोट की शाही मस्जिद जिसे देखकर दिल और आंखें ठहर जाती हैं। तो अभी आपको मैं अंदर से इसका डिटेल्ड व्यू दिखाता हूँ। वैसे तो जब हम यहाँ पर आए हैं तो ये बंद थी, लेकिन यहाँ पर जिसके पास चाबी होती है उसे रिक्वेस्ट की थी तो उसने हमें वो ताला खोल दिया। तो अभी मैं अंदर से और बाहर से इसका डिटेल्ड व्यू आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें जी, ये बाहर से इसका नज़ारा है और बच्चे इस वक्त यहाँ पर खेल रहे हैं। और कभी वो दौर था जब यहाँ पर बादशाह आते थे और इबादत करते थे, लेकिन इस वक्त जो है वो बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं शाही मस्जिद के अंदर आ गया हूँ और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ। पहले जो है ना वो वज़ू करने के लिए इस तरह के हौज़ बनाए जाते थे। ये देखें, ये बैठने की जगह होती थी और ये इस तरह का सारा हौज़ होता था। यहाँ से लोग जो है वो वज़ू का पानी लेते थे और जो मतलब कुल्ली वगैरह करनी या वज़ू का जो पानी होता है ना वो इस नाली के ज़रिए फिर ये बाहर जाता था, जो वेस्ट पानी होता था। तो अभी इन्होंने ये इसके अंदर ये एक फवारा जिसे कहते हैं वो लगा दिया हुआ है, लेकिन अभी ये पानी भी इसमें नहीं है, खाली है। और जो वज़ू के लिए इन्होंने वो किया है, तो क्योंकि दौरे जदीद है तो यहाँ पर ये इस वक्त टूटियाँ लग गई हुई हैं। और इधर मुझे लग रहा है कि एक बेसमेंट भी है, तो अभी हम बेसमेंट में भी इंशाल्लाह जाएंगे। ये नीचे बेसमेंट है इसकी। तो वैसे इधर अंधेरा काफ़ी है लेकिन ज़रूर जाएंगे हम। अभी मैं आपको जो है ना वो सारा अंदर से एक रिव्यू दिखा देता हूँ शाही मस्जिद का। दोस्तों ये सिर्फ मस्जिद नहीं, एक ज़िंदा दास्तान है इबादत, फ़न और अकीदत की। ये ईंटें खामोश ज़रूर हैं मगर इनमें हर ईंट अल्लाह का जिक्र करती है। ये वो दर है जहाँ दुनियावी फ़ख्र छूट जाता है और दिल सिर्फ रब के हजूर झुक जाता है। सदियाँ गुजर गई, बादशाह बदल गई, हुकूमतें मिट गई, मगर ये मस्जिद आज भी कायम है। जैसे रब का पैगाम हो, मैं हूँ और हमेशा रहूँगा। ये जो दीवारों के ऊपर काम हुआ है ना,
ये मुझे लगता है उसी दौर में हुआ था। और देखें कितनी बारीकी से और कितनी खूबसूरती से इन्होंने इसको किया हुआ है कि अभी तक जो है वो अपनी असल हालत में ये मौजूद है। दोस्तों इस वक्त मैं मस्जिद के अंदर हूँ और ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। अभी यहाँ से मैं बाहर आपको एक बाज़ार का व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों शाही मस्जिद के अंदर के मनाज़र तो आपने देख लिए हैं, तो अभी मैं बाहर निकला हूँ। थोड़ा सा मैं बाहर से भी आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है भैन, ठीक हो? ये ऊपर छत ते जाने का भी कोई रास्ता है? अंदरों है? अच्छा अच्छा। ये भी मस्जिद की बैक साइड का व्यू है और एक दरवाज़ा जो है वो यहाँ पर होता था, लेकिन अब उन्होंने वो परमानेंट बंद कर दिया हुआ है। और इसके बिल्कुल सामने एक इस्लामिया स्कूल है। ये भी काफ़ी पुराना स्कूल है, 1901 में ये तमीर हुआ था। ये मस्जिद के बिल्कुल सामने का स्कूल है। तो अगर कोई भाई चनेौर से देख रहा हो और वो स्कूल में पढ़ा हो तो इसकी मज़ीद जो है वो हिस्ट्री कमेंट में बता सकता है। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ इबादत नहीं होती, यहाँ रूह को सुकून मिलता है, दिल को रास्ता मिलता है और आँखों को असल जमाल नज़र आता है। शाही मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं, ये वफ़ा, फ़न और फ़हम का इम्तज़ाज है जो सदियों से सर झुकाने वालों की गवाह है। जब आप मस्जिद में दाखिल हो रहे होते हैं तो दरअसल आप अपने अंदर की खामोशी से मिलने जा रहे होते हैं। इस मस्जिद की खामोश फ़िज़ा में वक्त जैसे रुक सा जाता है और दिल कहता है काश हम हमेशा यहीं रह जाएं। ये वो मुकाम है जहाँ तारीख़ ने बादशाहों को भी झुकते देखा, क्योंकि ये दर उस ज़ात का है जो हर ज़माने का बादशाह है। सदियों की गर्द, वक्त की हवाएं और फ़ख्र से भरे ताज, सब ने यहाँ सर झुकाया, क्योंकि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। शाही मस्जिद की दरो दीवार गवाह हैं, जब बादशाह भी आए तो ग़ुलाम बनकर। दोस्तों, अगर दिल बोझल हो, अगर दुआएं रुकी हुई लगें तो एक बार ज़रूर आओ इस दर पर, क्योंकि यहाँ मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी दिल से दुआ है जो भी ये व्लॉग देख रहा है, मेरा रब उसकी हर मुश्किल आसान करे, उसके रिज़्क़ में बरकत दे और उसके दिल को सुकून दे। ये सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं, ये वो जगह है जहाँ से फरियादें आसमान तक सीधी जाती हैं। यकीन जाने जब रब का घर इतना खूबसूरत है तो उसकी रहमत कितनी हसीन होगी। तो दोस्तों, ये है चनेौर की शाही मस्जिद। उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपनी फैमिली का और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।